अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने 10 क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.3 हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो है ना वो है कि हमने दोनों पार्ट में के की वैल्यू निकालनी है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा है सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0 इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है ना। सबसे पहले हमें ये जो इक्वेशन दी है, हम इसकी का सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू किसके है, माइनस बी ओवर ए। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला सी ओवर ए। अब हम इधर वैल्यू पुट करके निकालते हैं। माइनस वैसे ही फॉर्मूले का, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2k। तो ये किसके इक्वल होगा, 3/2k प्लस 3/2k। मैं एक ही दफ़ा ऐसे लिख लेती हूँ, क्या आ जाएगा +3/2k। ठीक है, अब अगला जो सा है वो है सी ओवर ए। सी की वैल्यू क्या है 4k, ए की वैल्यू क्या है 2k। तो के से कैंसिल, 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो पीछे आंसर क्या रह गया 2। ठीक है ना, ये हमारा आंसर। ये सम ऑफ रूट का आंसर है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट का। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन इस स्टेटमेंट के मुताबिक इक्वेशन बनानी है। क्या क्या उन्होंने, सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब सम ऑफ रूट्स, उन्होंने क्या है सम ऑफ रूट्स मतलब दो रूट्स का सम, ये इक्वेशन है। ठीक है ना, इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। उन्होंने क्या है ट्वाइस मतलब 2 द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, ऐसे कि जो सम ऑफ रूट है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या होगा, ट्वाइस होगा, 2 होगा। ठीक है ना, ये हमारे पास स्टेटमेंट बन गई। अब हम इसी के मुताबिक वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू है 3/2k है ना, सम ऑफ 2 रूट्स लिख लिया हमने, इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है 2 लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं, 3/2k इक्वल टू 4 आ गया ना। अब k निकालना है, हम क्या करते हैं इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे हो जाएगा 3 = 4 मल्टीप्लाई बाई 2k हो गया ना। 3 वैसे ही 4 2 ज़ा 8k। अब 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3/8 इक्वल टू k। और हमारे पास k का यही आंसर है। k का क्या आंसर है 3/8। और ये हमारी पहली स्टेटमेंट जो सा सॉल्व हो गई है। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है उसमें कहा है सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 3k माइनस 7 × x प्लस 5k इक्वल टू 0 इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे एंड देन हम ये इक्वेशन बनाएंगे जो स्टेटमेंट्स में है, और फिर इसको सोल्व करके के की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले सम ऑफ रूट निकालने के लिए हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a फॉर्मूला था ना, तो वैल्यू पुट करते हैं। माइनस वैसे ही b की वैल्यू क्या है 3k माइनस 7 और a की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस से हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, -3k + 7 ये बन गया ना। अब इसका हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a। c कांस्टेंट टर्म 5k ओवर a क्या है 1, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 5k। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर है, ये सम ऑफ रूट का आंसर है। अब हम इसमें स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स, ठीक है, इक्वल 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, यह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो है, रूट्स का प्रोडक्ट है। अब 3/2 टाइम्स से क्या मतलब है, ये देखें हम टाइम्स में मल्टीप्लाई करते हैं कि डिवाइड, किस तरह हम कहते हैं 4 × 3 मतलब 4 × 3, 6 × 2 6 × 2, या a × b a × b, इसका मतलब ये होता है ना कि मल्टीप्लाई करें। इसी तरह आ गया है 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब 3/2 मल्टीप्लाई बाय a अल्फ़ा × बीटा, यही है ना हमारे पास। ठीक है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आपको ये पता होना चाहिए। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है -3k + 7 इक्वल 3/2 वैसे ही। उसके बाद अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है 5k, हमने वैसे ही लिख दी। ठीक है, अब इसको और सोल्व करते हैं। -3k + 7 वैसे ही आ गया। ठीक है, इक्वल 3/2 सॉरी इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3 5 ज़ा 15k ओवर 2 आ गया। ठीक है, अब इस 2 को इधर जाके अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा -6k + 2 7 ज़ा 14 इक्वल टू 15k।
ये हो गया ना। अब मैं इस -6k को अगर उस साइड पे ले जाऊँ, क्योंकि वो बड़ी वैल्यू तो छोटी के बड़ी है, बड़ा हमेशा छोटे के पास थोड़ी आता है, छोटा बड़े के पास आता है ना, इसलिए छोटी वैल्यू को साइड पे ले जाती हूँ। 14 इधर ही रहेगा, पीछे उधर जाके क्या हो जाएगा -6k + 6k, ऐसे ऐसे ही होगा ना। और 15k + 6k क्या होता है 21k। ये हो गया। अब हम देखें 21 को साइड पे जाके डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये सारा बाकी साइड पे लिख रही हूँ, ये देखें 14 डिवाइडेड बाय 21 इक्वल टू k। ये हो गया ना। अभी किसी एक टेबल पे कट रहे हैं दोनों, 2 पे नहीं कट रहे, 3 पे भी नहीं कट रहे, 4 पे नहीं, 5 पे भी नहीं, 6 पे भी नहीं, 7 पे कट रहे हैं। देखें 7 2 = 14, 7 3 = 21। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, k = 2/3, और ये हमारे पास k की वैल्यू है, ठीक है ना। और सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।